हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 21 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 21 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए साइंस यानी विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर है 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो फाइनल परीक्षा साइंस यानी विज्ञान का 80 नंबर का होगा, तो पूर्णांक 80 रहेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि टूथपेस्ट होता है। तो टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय या क्षारीय या उदासीन या सभी? तो टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट यहाँ पर क्षारीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, निम्न में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो निम्न में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो बाउंड COOH ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि एथनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो एथनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो C2H4 यानी इथीन गैस बनती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो याद रखिएगा, हीरा कार्बन का अपरूप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो निम्न यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो ग्लूकोज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन अम्लगम है? तो ये हो जाएगा Na और Hg। राइट आंसर डी हो जाएगा। एथिलीन का उपयोगी नाम पूछा गया है, तो एथीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्यूटेनोन का अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह पूछा गया है, तो कीटोन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है
कि एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो वह है डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गुर्दे में उत्पादित सूत्र मूत्राशय में जाता है, तो ये मूत्र मार्ग से और मूत्रवाहिनी से दोनों हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। राइट आंसर बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछा गया है, तो छोटी आंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन अवधि पूछा गया है, तो 12 से 20 दिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। राइट आंसर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, तो एटीपी को। राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो इसका राइट आंसर 26 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सभी से, यानी फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा और अलिंद्रों द्वारा, इनमें से सभी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु संख्या। निम्न में कौन अम्लीय है, यानी निम्न में कौन अम्ल का पीएच मान है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम 3 है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीएच 3। ये क्षार का पीएच मान है, ये भी क्षार का पीएच मान है और ये भी क्षार का पीएच मान है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस। 30 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस यानी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो राइट आंसर 34 नंबर का 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये तीनों है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। सभी अम्लों में पाया जाता है,
तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। राइट आंसर बी होगा। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? गोल्ड नहीं करता है। धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो याद रखिएगा जल से। राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, तो लीवर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है, तो राइट आंसर 44 नंबर का हो जाएगा संकेत, ऑप्शन नंबर सी, यानी संकेत प्राप्त होता है। राइट आंसर सी। स्त्रियों के लिए गुणसूत्र XX होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों के लिए पूछा गया है तो XX होता है और पुरुष के लिए XY होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, पौधों द्वारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेने और ऑक्सीजन छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। पादप हार्मोन कितने होते हैं? पादप हार्मोन कितने होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर श्वसन नहीं होगा, क्योंकि पौधों द्वारा पूछा गया है। तो पौधों द्वारा CO2 लेने और ऑक्सीजन छोड़ने की क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्योंकि पौधों द्वारा पूछा गया है तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। राइट आंसर ए। पादप हार्मोन कितने होते हैं? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को कहते हैं, तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अंडाशय हो जाएगा। दर्पण की लंबाई को क्या कहा जाता है? तो दर्पण की लंबाई को द्वारक कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, पूछा गया है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोकस कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती हैं, क्या बनती हैं? फूल, फल, भ्रूण या बीज? तो राइट आंसर 54 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फल। क्वेश्चन नंबर 55 है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा समीकरणों द्वारा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण के बाएं एंड दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है तो वह समीकरण कहलाएगा। अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है यानी बराबर है तो वह संतुलित समीकरण कहलाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर बराबर नहीं है तो वह असंतुलित कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो नहीं पूछा गया है तो ये हो जाएगा AIDS, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी बड़ा और छोटा दोनों हो जाएगा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी यानी बड़ा और सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, याद रखिएगा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? द्रव पूछा गया है। कौन सा धातु? धातु पूछा गया है, तो याद रखिएगा धातु पूछा जाएगा तो Hg हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, वृक्क के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है? तो राइट आंसर 60 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि। 61 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? तो मनुष्य में गुणसूत्र 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 62 है, शुद्ध सोना कैसा होता है? शुद्ध सोना कैसा होता है? तो मुलायम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 64 है, कांच और हवा में कौन संघन माध्यम है? कांच और हवा में कौन संघन माध्यम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांच, हवा, जल या कोई नहीं। तो कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांच और हवा में सघन माध्यम पूछा गया है तो कांच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ क्षार मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? किसके कारण ऐसा प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। राइट आंसर ए हो जाएगा। मनुष्य के 22वें जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोसोम कहा जाता है। प्रिज्म का वर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 डिग्री का होता है। सोना किस में घुलता है? सोना किस में घुलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लराज में। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर उत्तल लेंस कैसा होता है? बीच में पतला, किनारे का भाग मोटा, ये गलत है। बीच में मोटा, किनारे का पतला, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, उपधातु। कॉक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है? तो किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। किसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? तो स्नेल का नियम कहा जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि नशीले पदार्थों का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? तो नशीले पदार्थों का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? तो याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वर्ग कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण द्वारा, भ्रूण को ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।